In Haryana, tension are prevailing again. Remember, this is weeks after the clashes at a Vishwa Hindu Parishad rally that led to widespread violence after it was pelted at stones with, and it led to further violence in Nuh and in Gurugram district. 6 people had lost their lives, including 2 home guards and a Muslim cleric. Now, the Hindu outfit VHP has threatened to resume Shobha Yatra because it says previously it was attacked, could not be concluded how it was supposed to be, so we will again begin it. However, Haryana Chief Minister has denied permission to take out this yatra in the region owing to recent violent communal flare-up. The Chief Minister has also added that devotees can offer Jal Abhishek in the nearby temples. The yatra is not necessarily needed. But the VHP is adamant. They say no permission is required. They are going to take the yatra despite the administration saying no to it. But VHP has also made a big admission to us saying that in the previous yatra, there were some weapons, or as they call it, the licensed weapons were carried in that yatra. Haryana administration is on the toes. Schools and colleges have been asked to stay shut tomorrow, which is 28th August. Section 144 has been imposed, which means large gatherings will not be permitted. Internet has been suspended once again in parts in Nuh. नूह में तीर्थ यात्रा निकालने का ऐलान किया गया है। कल ये यात्रा निकलनी है और ऐसे में नूह जाने वाले तमाम रास्तों पर कड़ा पुलिस का बंदोबस्त जो है वो किया गया है। यहाँ पर पुलिस की तरफ से धारा 144 जो है वो लगाई गई है, क्योंकि तीर्थ यात्रा पर परमिशन जो है वो फिलहाल हरियाणा पुलिस की तरफ से, एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई है। लेकिन विश्व जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद की तरफ से, उनकी तरफ से ये कहा गया है कि वो फिलहाल जो है वो यात्रा निकालेंगे और ऐसे में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त और कड़ा पहरा जो है वो फिलहाल नजर रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ड्रोन की मदद से जो है वो फिलहाल यहाँ आसपास जो है वो निगरानी जो है वो रखी जा रही है। एक एक चप्पे पर एक एक गाड़ियों को जो है बाकायदा चेक किया जा रहा है। हालांकि जो विश्व हिंदू परिषद के जो लोग हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि ये तीर्थ यात्रा है, इसके लिए किसी प्रकार की कोई परमिशन की फिलहाल जो है वो जरूरत नहीं है। अभी आप देख सकते हैं कि तमाम ये जो गाड़ियां हैं उनको बाकायदा रोक करके जो हरियाणा पुलिस है वो लगातार चेकिंग कर रही है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों को जो है बाकायदा फिलहाल यहाँ पुलिसकर्मी जो है वो चेकिंग कर रहे हैं और ये फिलहाल स्थिति जो है वो फिलहाल हरियाणा के नूह में जो है वो नजर आ रही है। कैमरा पर्सन अंकित खंडेलवाल के साथ सुशांत मेहरा, नूह। देखिए, जहाँ तक यात्रा का विषय है, क्योंकि महीना भर पहले ही इस प्रकार की घटनाक्रम हुआ, तो वहाँ की लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बनी रहे, सुरक्षा रखना इस सरकार का दायित्व होता है। हमने अपील भी की है। अपील करने के बाद हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने, पुलिस ने, प्रशासन ने ये निर्णय लिया है कि यात्रा न करके सब लोग अपने अपने स्थानीय मंदिरों में जाकर जलाभिषेक का कार्यक्रम करें और हरियाणा में जहाँ भी है वहीं करें। कोई बाहर से जाकर के किसी स्थान पर अगर कोई प्रदर्शन करते हैं, उसमें से एक महीना पहले ये घटना हुई तो उसकी सावधानी रखने के लिए यात्रा के लिए मना किया है। लेकिन मंदिरों में जलाभिषेक कार्यक्रम, क्योंकि श्रावण मास का अंतिम सोमवार है, जनता की श्रद्धा होती है, तो जनता की श्रद्धा के हिसाब से उनको परमिशन छूट मिलनी चाहिए। जो ब्रजमंडल यात्रा है उसके बारे में जो परमिशन थी वो डिनाई कर दी है, लेकिन कुछ संगठनों ने 28 तारीख को इस यात्रा को निकालने का आह्वान किया हुआ है। हमने इसी को ध्यान रखते हुए एक तो धारा 144 पूरे जिले के अंदर लगाई और हमने ड्यूटी मजिस्ट्रेट पूरे एरिया के अंदर अपॉइंट किए। साथ ही साथ पुलिस पार्टी के साथ वो अपने एरिया में पेट्रोल करेंगे। देखिए, यात्रा निकलने में किसी को एतराज नहीं है और पहले भी यात्रा निकलती रही है, अब भी निकल जाएगी। लेकिन यात्रा की सुरक्षा और कानून व्यवस्था कायम रखना सरकार की जिम्मेवारी है। जो पीछे वहाँ हुआ वो सरकार की विफलता की वजह से वहाँ हुआ। अगर सरकार पूरी सुरक्षा का इंतजाम करती, जबकि पहला अंदेशा हो रहा था, उसमें मैंने स्वयं देखा है, एक सीआईडी इंस्पेक्टर ने टीवी पर कहा कि हमने 1 हफ्ता 10 दिन पहले बता दिया था ये हालात, ऐसी आशंकाएं हैं, आपस में टकराव हो सकता है, तो सरकार को उचित कदम उठाने चाहिए थे, जो सरकार ने नहीं उठाए, प्रिवेंटिव स्टेप नहीं उठाए और जिसके कारण से इतना हुआ। मैं आपके फोटो से कतई इंकार नहीं कर रहा हूं। जब उन पर हमले होंगे, गोलियां चलेंगी, लाठी बरसेंगी, पत्थर चलेंगे, पेट्रोल बम फेंके जाएंगे, वो अपनी कारों में से कुछ लोग निकाल कर लाए होंगे। लेकिन कुछ लोगों के पास लाइसेंस्ड हथियार थे, ये मैं भी मानने को तैयार हूं। और वो ना होते, पुलिस 4 घंटे के बाद आई है नल्हड़ में, क्या दृश्य होता, जलियांवाला बाग उस दिन रचा जाता वहां पर।
पंचायत में जो निर्णय लिए थे वो भी 51 आदमी की कमेटी ने लिए थे और उस कमेटी का ही जो भाग है जिनके पास जिस तरह से जिनकी जिम्मेवारी लगाई गई है वो शासन से भी बात करेंगे, प्रशासन से भी बात करेंगे, जिसकी जहां जैसी जरूरत होगी और कैसे सब लोगों को शांतिप्रिय तरीके से दर्शन कराए जाएं उसके लिए भी वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे। अभी 18 तारीख को दोनों समुदाय के लोग इकट्ठा हुए थे, एक मीटिंग थी तो उसमें ये वाली बात कही थी, मुस्लिम समुदाय ने विशेष तौर पे ये वाली बात कही थी कि हम तो चाहते हैं यात्रा निकले, जो मेवात के पे कलंक लगा है वो कलंक मिटना चाहिए।